Dear student, good morning. Today I will discuss exercise number 1.2. Exercise 1.2, question number first. State whether the following statements are true or false. Justify your answer. इसमें 3 पार्ट्स दिए गए हैं और जस्टिफाई करना है कि जो स्टेटमेंट दिए गए हैं ट्रू हैं या फॉल्स हैं, ये आपको देखना। सबसे पहला दिया गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट दिया गया है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक होते हैं और उसमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों आते हैं। तो जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं वो रियल नंबर के अंतर्गत आएंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट है जो वो हो जाएगा आपका ट्रू। इसके बाद इसका जो जस्टिफाई करना है कि जो ये आंसर है ये क्यों ऐसा है, तो हम लिख सकते हैं कि सिंस collection of real number is made up of rational and irrational numbers। ये इसका स्टेटमेंट हो गया जस्टिफाई करने के लिए। सेकंड इसमें पार्ट जो दिया गया है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर line is of the form root m where m is a natural number। Every point on the number line is of the form root m where m is a natural numbers। तो ये फॉल्स हो जाएगा। इसका रीजन ये है बिकॉज no negative number can be the square root of any natural number। नेचुरल नंबर। थर्ड पार्ट दिया गया है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर्स, तो ऐसा होता ही नहीं कि सभी रियल नंबर्स इरेशनल नंबर्स हों। रियल नंबर्स में इरेशनल रेशनल दोनों होते हैं। तो थर्ड पार्ट भी इसका फॉल्स होगा और इसका रीजन होगा, जैसे हम ले लें रूट टू इज ए रियल नंबर बट नॉट एन इरेशनल नंबर। सेकंड है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल of the square root of a number that is a rational numbers।
फॉर एग्जाम्पल, ऐसा होता नहीं है कि सभी स्क्वायर रूट ऑफ द ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल हो। रूट 4, पहले तो नो लिखिए। फॉर एग्जाम्पल, अंडर रूट 9 इक्वल टू 3 और 3 इज ए रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 3, so how root 5 can be represent on number lines? रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट प्रोसीजर ये है, एक यूनिट स्क्वायर ले हम। यूनिट स्क्वायर, सपोज दैट मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की। इस नंबर लाइन पर ये पॉइंट 0 है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, -1 -2 -3। सबसे पहले क्या करते हैं कि यूनिट स्क्वायर बनाते हैं, और वो यूनिट स्क्वायर मैंने लिया, ये पॉइंट ले लेंगे और एक ये इसी लेंथ से एक ये परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा, यूनिट स्क्वायर, और इसको नॉमिनेट करेंगे ओ ए बी सी। तो ये ओ बी जो लाइन होगी, ओ बी, ये बाय पाइथागोरस थ्योरम में क्या था, पाइथागोरस थ्योरम में आपका परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्विवेलेंट होता है। ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। ओ इज अ बेस, ए बी इज ए परपेंडिकुलर और ओ बी हाइपोटेनस है, तो ये इसके इक्विवेलेंट होता है ओ बी स्क्वायर के। सो दिस लेंथ ओ ए इक्वल टू 1 एंड ए बी इज इक्वल टू 1, सो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। सो ओ बी इज इक्वल टू रूट 2। तो ये जो लेंथ होगी ओ बी, ये रूट 2 की लेंथ आपकी आ जाएगी। अब इस रूट 2 पर इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, क्लासरूम एक्टिविटीज दी गई है, तो उस पर भी ये फॉलो करेगा इसी तरीके से। अब हम इसमें क्या करेंगे कि इस पॉइंट 1 से एक और हम दूसरा एक लेंथ लेंगे। सपोज दैट मैंने वो लेंथ ली बी डी, ये भी यूनिट होगी, ये पॉइंट डी ले लिया, ये भी 1 लेंथ का होगा, 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट का होगा। अब इससे जो आपका ये आया बी डी, तो ये ओ बी आ जाएगा, ये 1 हो गया, ये रूट 2 हो गया। तो ये ओ डी जो होगा आपका, ये लेंथ जो होगी, देखिए ओ बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर, ओ बी मीन्स कितना, 1 का स्क्वायर, ओ बी रूट 2 का स्क्वायर प्लस बी डी 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। सो ओ डी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट 3। अब इसके
नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि पॉइंट डी से फिर हम यूनिट लेंथ के परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। इस ओडी पर एक फिर हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और उसकी जो लेंथ होगी वो भी 1 यूनिट होगी। और ये पॉइंट हम सपोज दैट ले लेंगे ई, और ई को ओ से हम ज्वाइन करा देंगे ये। तो इसमें भी वही हम पाइथागोरस थ्योरम से देखेंगे, OD इज अ बेस एंड ED इज अ परपेंडिकुलर। OE जो होगा आपका ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा था, ये 90 डिग्री बन रहा था। तो ये एक स्पाइरल बनता है इस तरीके से। हम इसको फिर देखेंगे, निकालेंगे कि OD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर इज इक्वल टू OE स्क्वायर। OD स्क्वायर मीन्स OD की वैल्यू निकाली √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस ED मीन्स 1 स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 3, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस 1, तो ये आ जाएगा आपका 4। तो जो OD आएगा आपका, OE आएगा, वो इज इक्वल टू √4 आएगा। सो दिस इज इक्वल टू 2। ये OE हो गया, इसकी लेंथ हो गई 2 यूनिट। नेक्स्ट पे फिर हम क्या करेंगे कि E से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और वो जाएगा EF। ये परपेंडिकुलर ड्रा किया मैंने, ये 90 डिग्री है, ये 1 यूनिट होगा। और इस EF पॉइंट को ज्वाइन करेंगे हम O से। यहाँ पर OE है 2 यूनिट और EF है 1 यूनिट। तो नेक्स्ट प्रोसीजर में हम इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद क्या होगा कि आपका होगा OE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर इज इक्वल टू OF स्क्वायर। OE कितना है आपका 2 का स्क्वायर हो गया। EF कितना है आपका 1 स्क्वायर हुआ, इज इक्वल टू OF कितना हो जाएगा 2 2 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। देन OEF इज इक्वल टू √5। तो जो ये OF आया आपका, ये आपका जो होगा वो √5 के इक्वलेंट होगा, जैसा कि इसमें फिगर में देख रहे हैं। ये OF √5 के ये इक्वलेंट होगा। ये 2 था, ये √3 था, ये √2 था। तो इस प्रोसीजर से हम किसी की भी नंबर लाइन पर हम पोजीशन निकाल सकते हैं। तो OF जब √5 आ जाएगा तो ड्रा एन आर्क इंटरसेक्ट द नंबर लाइन इन पॉइंट R। हम क्या करेंगे, इस OF को एज अ रेडियस ले लेंगे और कंपास का प्रयोग करेंगे। यूजिंग कंपास ऑफ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर आप ये लेंगे, लिखेंगे यूजिंग अ कंपास, प्रकार की सहायता से, विद सेंटर O। जो O सेंटर है आपका, इस O सेंटर को लेने के बाद कंपास में ये डिस्टेंस हम इसमें ले लेंगे OF, और इस OF डिस्टेंस को लेंगे सेंटर O एंड रेडियस OF। ड्रॉ एन आर्क, which intersect the number line in the point R। इस यहाँ से हमने
एक ड्रा किया इसको लेकर के इस तरीके से, और ये नंबर लाइन आकर के यहाँ पर आई। सपोज दैट ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट हुआ आर, तो ये √5 को आपका रिप्रेजेंट करेगी। देन आर करस्पॉन्डेंट टू √5। तो ये प्रोसीजर थी आपकी √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए। एक नेक्स्ट प्रोसीजर है √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए। अल्टरनेटिव मेथड हो सकता है, नंबर लाइन पर हम क्या करेंगे, मैंने नंबर लाइन ली, जीरो 1 2 3 4 -1 -2 -3। ये अल्टरनेटिव मेथड हो सकता है कि मैंने बाय पाइथागोरस थ्योरम इसको मैंने रिप्रेजेंट किया √5 को 2² + 1²। 5 को 4 + 1 में कन्वर्ट करते हैं, और मैंने इसको लिख दिया 2² + 1², और ये हो जाएगा √5²। इसको मैंने ब्रेक किया इस प्रकार से। अब देखें जरा इसको हम कि √5 = √2²। तो ये √2, ये जो 2 का स्क्वायर मैंने किया, सॉरी √2 नहीं, 2 का स्क्वायर जो मैंने किया है, यानी 2 यूनिट मैंने यहाँ से यहाँ तक ले लिया। ये 2 यूनिट ले लिया। सपोज दैट ये है O और ये है B। इस 2 यूनिट को लेने के बाद मैंने 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, 1 यूनिट का, ये B है, ये आपका C हो गया, एंड ज्वाइन OC। तो ये आपका 2 है, ये 1 है, तो ये √5 का आपको OC लाइन है √5 की होगी। अब क्या करेंगे कि √5 की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस आई √5 OC, तो OC को पॉइंट O को सेंटर मानेंगे, और OC को एज अ रेडियस लेकर के कंपास की सहायता से हम इस डिस्टेंस को हम इस तरीके से एक आर्क खींचेंगे, जो आर्क आपका आएगा 2 और 3 के बीच में, यहाँ कहीं। फिगर थोड़ा वैसा बना है, ये 1 यूनिट यहाँ होनी चाहिए थी लगभग इस तरीके से। तो इस तरीके से ये आपका क्या होगा कि ये जो आर्क होगा ये 2 और 3 के मिड पॉइंट पर कहीं आके ठहरेगा। तो ये जो डिस्टेंस होगी, इस डिस्टेंस को सपोज दैट ये आपका R पॉइंट हो गया, तो ये R √5 को रिप्रेजेंट करेगा। ये अल्टरनेटिव मेथड है, हम इस मेथड से भी इसको निकाल सकते हैं। इन द सेम वे जो √n को लोकेट करेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स को, तो n-1 भी हम n-1 को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसी प्रोसीजर को, ये आपका एक रियल नंबर थे, अभी आपको एक ज्योमेट्रिकल प्रोसेस से भी इस नंबर सिस्टम को पर नंबर लाइन पर इरेशनल नंबर को प्लॉट करने के लिए आगे की एक्सरसाइज में बताया जाएगा। अभी हम आगे बढ़ते हुए आपको बताना चाहेंगे रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। रियल नंबर and their
डेसिमल एक्सपेंशन, इस पर चर्चा करेंगे हम, इस पर डिस्कशन करेंगे कि जो रियल नंबर्स हैं। अच्छा, रियल नंबर्स में क्या आता है? मैंने पहले ही बताया था कि रियल नंबर मीन्स रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स का कॉम्बिनेशन, कि उसमें रेशनल नंबर्स भी होंगे और इरेशनल नंबर्स भी होंगे। माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक के जितने भी नंबर आएंगे वो सब रियल नंबर के अंतर्गत आएंगे। तो अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो डेसिमल एक्सपेंशन किस बेस पर होता है। हमने ले लिया, सपोज दैट आपका इसका बुक का ही एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। तो जैसे आपने देखा, फाइंड 10/3, 7/8 and 1/7, find the decimal expansion। इसका डेसिमल एक्सपेंशन करना है 10/3 की। तो जब 10/3 को हम डिवाइड करेंगे 10 को 3 से, तो क्या होगा? 10 को डिवाइड करना है मुझे 3 से, 3 से डिवाइड करेंगे हम तो आएगा 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर आएगा, फिर हम 0 इस पे लाएंगे, कैरी ऑन, फिर 3 3 जा, अब लेकिन यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा तो पॉइंट लगाएंगे, 3 3 जा 9, फिर 1 कैरी 0, 3 3 जा 9, फिर 1, फिर कैरी 0, फिर 3 3 जा 9। इट मीन्स हम इसको कितनी ही बार, कितने ही दिनों तक इसको हम डिवीजन इसका करते रहें, डिवाइड इसको करते रहें, ये इसी तरीके से फॉर्म में आता रहेगा। रिमाइंडर जो है वो सदैव आपका क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा 1, डिवाइजर कितना है? 3। यहां मैंने लिखा जो रिमाइंडर है पहले 1 आया, सेकंड स्टेप में 1 आया, थर्ड स्टेप में 1 आया, फोर्थ स्टेप में 1 आया। इट मीन्स 1 1 आता रहेगा। और डिवाइजर कितना है? डिवाइजर था 3। नेक्स्ट इसका पार्ट था 7/8, 7 को डिवाइड करना है 8 से, 7 डिवाइड नहीं होगा तो 0.0 करेंगे, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो पहले 0 आएगा, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 8 जा 64, 64 यहाँ पे चूंकि हमने 0 ले लिया था, कैरी ऑन 0, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 6, रिमाइंडर 6 आएगा। फिर हम इसमें एक 0 कैरी करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे 60 को, तो 8 7 जा 56 आएगा, 4 कैरी ऑन 0, 8 5 जा 40 एंड रिमाइंडर 0। तो यहां पर जो रिमाइंडर आया, रिमाइंडर जो आपका आ रहा है वो आ रहा है आपका 6 4 एंड 0, और डिवाइजर 8। नेक्स्ट में 1/7, 1 को डिवाइड करेंगे हम 7 से, 0.0 लगाएंगे, 7 1 जा 7 आएगा आपका यहाँ पर 3, फिर 0 कैरी करेंगे, 7 4 जा 7 4 जाएगा आपका 28, फिर आएगा आपका 2, फिर 0 कैरी करेंगे, 7 2 जा, फिर आपका आएगा यहाँ पर 6, फिर आप 0 लाएंगे, 60 हो जाएगा। 60 होने के बाद
8 जा 56। इसके बाद फिर आपका यहाँ आएगा 4, फिर आप 0 लाएंगे। 7, 5 जा 35। इसके बाद आपका आएगा यहाँ 5, फिर आप 0 ले आएंगे कैरी करके। 7, 7 जा 49, फिर आपका आ गया 1। यहाँ पर जो रिमाइंडर्स थे, यहाँ पर आपके रिमाइंडर आए हैं। पहले 3 आया, फिर आपका 3 के बाद 2 आया, फिर 6, फिर 4, 5 एंड 1, यानी कि आपका 1 आ गया। और डिवाइजर तो हमने ये इसमें नोटिस किया, इसमें 3 बातें सामने आ रही हैं नोटिस करने पर कि जो रिमाइंडर्स हैं, या तो 0 आ रहा है आफ्टर सर्टेन स्टेज पर, यस स्टार्ट रिपीटिंग देमसेल्फ, या उसको रिपीट कर रहे हैं। जो रिमाइंडर्स है वो 0 आएगा, या समटाइम्स थोड़ी देर के बाद, कुछ स्टेज के बाद वो रिपीट करने लगेंगे। जो इंटायर नंबर्स दिए गए, रिपीटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ रिमाइंडर्स इज लेस देन द डिवाइजर। डिवाइजर से जो भी रिमाइंडर होगा वो कैसा होगा? लेस, छोटा होगा। 1/3 या 10/3 वन नंबर्स रिपीट इट सेल्फ, जैसे 3 1/7 है, देयर 6 सर्टेन 3 2, ये इस तरीके से रिपीटिंग हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 3 टाइप्स के आए आपके पास। अब इसमें सबसे फर्स्ट आप देखेंगे, जो पहली स्टेज आपकी होगी वो स्टेज है रिमाइंडर बिकम्स 0, जो केस फर्स्ट होगा आपका। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट है द रिमाइंडर बिकम्स 0। जब रिमाइंडर 0 होगा, जैसे 7/8 का मैंने फॉर एग्जांपल लिया था, 7/8 का, या 1/2, 7/8 में आपका जो वैल्यू आई है 7/8 में इज इक्वल टू 0.875, 1/2 ले ले, 1/2 0.5। तो इस तरीके से जो भी वैल्यू आ रही है आपकी, इस प्रकार के जितने भी केसेस होंगे, डेसिमल जो एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट्स है। समटाइम्स ये एंड्स हो जा रहा है और रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है। तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ सच नंबर्स टर्मिनेटिंग, इस प्रकार का जो एक्सपेंशन होगा वो हो जाएगा टर्मिनेटिंग। तो वी कॉल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ सच नंबर्स टर्मिनेटिंग, इसको कहेंगे हम टर्मिनेटिंग। केस सेकंड क्या था? केस सेकंड में रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0। जीरो नहीं हो रहा, जैसे 1/3 को मैंने सॉल्व किया, 0.333 एंड सो ऑन। 1/7 को इक्वल टू ये आएगा आपका 0.142857, फिर रिपीट करेगा ये 14285, क्योंकि यहां पर आपका रिमाइंडर कितना हो गया था 1, तो 1 आपका 1 से डिवाइड कर रहे थे, डिवाइजर आपका था
7, तो डिविडेंड आपका था 1, तो 1 जब आ गया डिविडेंड के इक्वल आ जाएगा, तो फिर वही प्रोसीजर चालू हो जाएगी इसी तरीके से 1 4 2 8 5 7, तो इस तरीके से रिपीट करता रहेगा। तो जो इस प्रकार का एक्सपेंशन होगा ऐसा एक्सपेंशन कहलाएगा, इसमें नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, यानी कि ये बार बार ये हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और ये था टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। ये जो डेसिमल एक्सपेंशन हो रहा है इस तरीके से ये केस सेकंड हो गया। तो ये जो दोनों केस होंगे ये रेशनल नंबर्स में आते हैं। थर्ड पार्ट में कुछ ऐसे भी केसेस होंगे जो रिपीट नहीं करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन इरेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं। तो जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, हम कह सकते हैं ए नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इज इरेशनल। हम इसको पॉइंट आउट कर सकते हैं, a number whose decimal expansion is non-terminating non-recurring is irrational। दैट्स ऑल। नेक्स्ट टर्म पर आपसे डिस्कशन होगा। दैट्स ऑल। ओके।